हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं प्रॉब्लम बी कलरिंग ऑफ राउंड पॉलिनोमियल राउंड 2022। ठीक है, तो पहले इसके स्टेटमेंट को समझते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं इसका ऑब्जर्वेशन और इसको प्रॉब्लम को हम सोल्यूशन देखेंगे और फिर कोड देखेंगे। ठीक है, तो पहले मूव करते हैं इसके प्रॉब्लम स्टेटमेंट को। तो इसका प्रॉब्लम स्टेटमेंट बहुत ही सिंपल है। क्या दिया गया है आपको? एन सेल्स दिए गए हैं। ठीक है, एक रो है जिसमें एन सेल्स डिवाइडेड हैं। ठीक है, 1 2 3 4 डॉट 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 एन सेल्स। और आपको ये इनिशियली ये पूरा का पूरा एन सेल्स जो हैं वो अनकलर्ड है। अब क्या है आपको कि इसको कलरिंग करना है, तो आपके पास एम टाइप के आपके पास कलर्स हैं। ठीक है, तो बट आयत टाइप जो है वो ए आई बार उसको आप प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, मतलब आप मतलब ए आई सेल्स आप प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, ए आई दिया गया है आपको कि कितने सेल आप प्रिंट कर सकते हैं, नंबर ऑफ सेल उस प्रिंट से। तो और आपको बोला गया है कि ए आई, ठीक है, समेसन ऑफ ए आई दिया गया है एन के बराबर है, ये वाली लाइन। और जो कि ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है पूरे इस प्रॉब्लम की, कि समेसन ऑफ ए आई इक्वल टू एन, और एन क्या है? नंबर ऑफ सेल्स, और एम क्या है? ठीक है, एम क्या है कि इतने टाइप के कलर्स आपके पास प्रेजेंट हैं। ठीक है, बस यही है प्रॉब्लम। तो अब आपको ये बोला गया कि क्या आप कलरिंग कर पाएंगे, ठीक है या नहीं। और इसमें एक एक्स्ट्रा एडिशन दिया गया है, और जो कि इस प्रॉब्लम का ट्विस्ट बना देता है। बोला गया है कि आप के कंसेक्यूटिव सेल्स, ठीक है, के कंसेक्यूटिव, के की वैल्यू आपको दी जाएगी, के कंसेक्यूटिव सेल्स में आप यूनिक कलर्स कर सकते हैं, कलरिंग कर सकते हैं। इसका मतलब एक कलर, उस एक ही टाइप के कलर को रिपीट नहीं कर सकते के कंसेक्यूटिव कलर्स में। ठीक है, यही प्रॉब्लम की मेन स्टेटमेंट है, जो है मतलब जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। ठीक है, तो अब देखते हैं इसको कि कैसे होगा ये प्रॉब्लम। पहले इसका अप्रोच देखते हैं। ठीक है, तो एक एग्जांपल भी हम इसमें देखेंगे, 12 6 2। ठीक है, ओके, हाँ, एक एग्जांपल हम अभी 12 6 2, ठीक है, 1 1 1 1 1 7। अब क्या देखते हैं, जैसे मान लीजिए आप हमारे पास एम, ये हमारे के की वैल्यू दी गई है कि कितने कंसेक्यूटिव कलरिंग यूनिक होनी चाहिए। ठीक है, और ये हमारे को एम की वैल्यू दी गई है कि कितने टाइप के कलर्स हैं, और ये हमको क्या दिया गया? एन की वैल्यू दिया गया है। ठीक है, कि कितने सेल्स प्रेजेंट हैं, और हमें दिया गया है कि समेसन ऑफ, ठीक है, ए आई, जो कि मतलब ये सारे कलर्स कितने बार हम प्रिंट कर सकते हैं, ये एन के बराबर है, एग्जैक्टली एन है। ये स्टेटमेंट बहुत जरूरी है। ठीक है, इसको माइंड में रखना। अब हम देखते हैं, अगर हमको इसको के में बांटना है तो हम क्या करें कि के कंसेक्यूटिव, मान लीजिए ये सेल्स थे, ठीक है, हमारे पास ये सेल है। अब हम क्या करते हैं, इनको बोलते हैं भाई के कंसेक्यूटिव सेल्स अलग होने चाहिए ना, तो इसलिए इसको हम अलग कर देते हैं कि यहां तक में ना तो कोई भी कलर हमारा रिपीट नहीं होना चाहिए। अब जैसे यहां पे के की वैल्यू 2 है, हम उस केस को बाद में देखेंगे। फिर हम के की वैल्यू यहां पे एग्जैक्टली के आते ही यहां इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, तो ऐसा भी पॉसिबल है कि एन जो है मॉड के से डिवाइड ना हो एग्जैक्टली। ठीक है, तो कुछ सेल्स जो है ये रिमेनिंग सेल्स अपने पास बच जाएंगे। ठीक है, अब देखते हैं प्रॉब्लम की खूबसूरती क्या है। प्रॉब्लम में ये दिया गया है, अब ये जो भी एलिमेंट है आपका, अब इसको क्या करेंगे? भरना शुरू करेंगे इसमें। अगर कोई एलिमेंट, ठीक है, जैसे ये रिमेनिंग एलिमेंट है, ठीक है, मान लीजिए यहां पे 3 ग्रुप्स डिवाइड हो जाते हैं, G1 ग्रुप, G2 ग्रुप, G3 ग्रुप। अब अगर आप देखिए, अगर यहां पे G1 G2 G3 है, आप इस 7 को मान लीजिए थोड़ी देर के लिए ऐसा कुछ, G1 G2 G3 है, ये 7 है। ठीक है, तो क्या ये 7 इस ग्रुप में एक ही बार आएगा? ठीक है, ये वाला टाइप इस ग्रुप में एक ही बार टाइप आएगा, इस वाले ग्रुप में एक बार आएगा। ठीक है, बट अब रिमेनिंग मान लीजिए 3 ग्रुप हैं, ठीक है, और रिमेनिंग आपके पास इस 7 की वैल्यू कितनी है? 4। ये एग्जांपल एग्जैक्टली मैं नहीं लिया हूं, बट अगर आप सोचिए, बस यहां पे 7 को आप कंसीडर कर लिया और ये एग्जांपल करिए, ये भी आप इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाइए ये सब। ठीक है, यहाँ पे के की वैल्यू, एम की वैल्यू, एन की वैल्यू, ये सब भूल जाइए, बस 7 को आप देखिए। ठीक है, तो अगर हम देखेंगे कि ये G1 G2 G3 3 ग्रुप्स हैं और आपकी वैल्यू 7 है, तो 7 क्या हो चुका है? मतलब 4 रिमेनिंग हो गया। मतलब ये वाला टाइप जो है 4 आप 4 बार और प्रिंट कर सकते हैं, जो कि प्रिंट नहीं कर पाएंगे, आप कलरिंग नहीं कर पाएंगे। और अब अगर वो नहीं कर पाए तो वो वेस्ट गए। अगर वो वेस्ट गए तो इसका मतलब अब आप कलरिंग कर ही नहीं सकते, मतलब पूरे एन सेल्स को आप कलर नहीं कर सकते, क्योंकि जो आपको एग्जैक्ट समेशन ऑफ ए आई दिया गया था ना, वो एन दिया गया था। और अगर आप 4 वेस्ट कर दिए, क्योंकि अब आप यूनिक
करना चाहेंगे ना, मतलब अगर आप इस टाइप को मान लेते हैं, ये फोर्थ टाइप है, अगर जो भी आप इस टाइप का अगर हम यहाँ कर दे रहे हैं प्रिंट, और इसमें इस ग्रुप में यहाँ कर दे रहे हैं और इस ग्रुप में यहाँ कर दे रहे हैं, तो बट इसके रिमेनिंग 4 कलर आप प्रिंट नहीं कर पाएंगे, और जो कि वेस्ट जाएंगे, क्या जाएंगे, वेस्ट जाएंगे, और उसकी वजह से अब आप n कलर्स भी नहीं कर पाएंगे उसको, क्योंकि समेशन ऑफ AI n दिया गया था। अब उसमें से अगर कोई भी वेस्ट चला गया तो अब आप रिमेनिंग को नहीं कलर कर पाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा एक मेन ऑब्जर्वेशन है कि अगर जितने टोटल ग्रुप्स हैं, ठीक है, ग्रुप्स अगर हम डिवाइड कर ले रहे हैं, हाँ, अगर कुछ परफेक्टली के कंसेक्यूटिव हम बना देंगे, ठीक है, और कुछ रिमेनिंग होगा यहाँ पे, ठीक है, इस रिमेनिंग को भी हम 1 कंसीडर करेंगे अभी के लिए, ठीक है, और ये ग्रुप 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, और ये रिमेनिंग है, ठीक है, अपना रिमेनिंग है। अब रिमेनिंग में कितने सेल्स हैं वो अभी हम थोड़ी बात उसके थोड़ी देर पे आते हैं उस पर, ठीक है। तो क्या हुआ, ये 4 हो गया, ठीक है, और ये रिमेनिंग है, तो इससे कोई भी बड़ी वैल्यू, मतलब ये 4 और एक रिमेनिंग के लिए मतलब 5, अगर 5 से बड़ा कोई भी होगा नंबर, मान लीजिए 5 से बड़ा हो गया आपका कोई भी कलर का टाइप, तो इसका मतलब जो भी कलर का टाइप अगर T मतलब मान लेते हैं वो A में स्टोर कर रहे हैं, अगर A ऑफ I अगर जैसे ही 5 से बड़ा हुआ तो इसका मतलब कुछ यहाँ क्या आ जाएगा, वेस्ट होगा। अगर कुछ वेस्ट हुआ तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब n कलर आप प्रिंट नहीं कर सकते। ये हो गया हमारा ऑब्जर्वेशन 1, ठीक है। अब देखते हैं अगला, ठीक है, अगला ऑब्जर्वेशन देखते ही हमारा प्रॉब्लम पूरा हो जाएगा, क्या, ये सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। ये हम मान लेते हैं ये n सेल्स में आप इसको डिवाइड कर दिए, यहां से डिवाइड हो गया, यहां से डिवाइड हो गया, यहां से डिवाइड हो गया, मान लेते हैं यहां पे ये रिमेनिंग है, बट जो आपका जो AI की वैल्यू है, मान लीजिए G1 है, G2 है, ये G3 है, ये G4 है, मान लीजिए जो डिवाइड हुए जो रिमेनिंग है वो रिमेनिंग यहां से 2 ही है, ठीक है, 2 है सिर्फ, बट यहाँ पे 4 है क्योंकि ये टोटल कितने हैं ग्रुप्स, मान लीजिए 4 हैं ग्रुप, बट यहाँ पे जो 4 की वैल्यू है, ठीक है, 4 जो वहाँ AI दिया गया है, ठीक है, 4 4 4 ऐसे करके ये 4 दिया गया है, ठीक है, प्रिंट हो जाएगा ये, ठीक है, क्योंकि अलग अलग कलर यहाँ पे हम कर देंगे, इस वाले को यहाँ एक कर देंगे, यहाँ एक कर देंगे, यहाँ एक कर देंगे, यहाँ एक कर देंगे, इस वाले को भी हम एक एक कर देंगे, यहाँ कर देंगे, यहाँ कर देंगे, क्योंकि तीन ग्रुप है और 2 ग्रुप है। इस वाले को हम कैसे करेंगे, यहां पे एक हो जाएगा मान लीजिए, ठीक है, और यहां पे एक हो जाएगा, यहां पे एक हो जाएगा, ठीक है, 3, बट ये जो अब यहां से एक रिमेनिंग बचेगा, ठीक है, यहां पे क्योंकि 4 4 तो खत्म हो गए और ये कलर भी खत्म हो गया, ठीक है, ये भी प्रिंटेड है, ये भी प्रिंटेड है, अब ये जो इसका 4th कलर होगा, ठीक है, क्योंकि आप 3 ग्रुप को तो कर दिए, बट ये चौथा जो कलर आपका एक बचा है यहाँ, अब आप इसको प्रिंट कर नहीं सकते यहाँ पे क्योंकि 3 ही ग्रुप हो रहे हैं अब रिमेनिंग, अब चौथे ग्रुप तो जो रिमेनिंग था वो फिल हो चुका है, तो अब इस केस में यहां से एक वेस्टेज होगा, ठीक है, तो इसका मतलब अब इस केस में आप अभी भी प्रिंट नहीं कर पाएंगे n कलर्स, ठीक है। तो 2 केस हमने देख लिया, क्या कि अगर जो भी हम यहां से रिमेनिंग निकालेंगे, और रिमेनिंग कैसे निकलेगा, रिमेनिंग हमारा निकलेगा n mod k से, ठीक है, ये हमारा क्या आ जाएगा रिमेनिंग। अगर रिमेनिंग और हमारा जो ग्रुप की वैल्यू हो जाएगी, नंबर ऑफ ग्रुप्स वो कितने हो जाएंगे n/k, तो हमारा ये ग्रुप हो जाएगा, ठीक है, n/k हमारा ये वाला ग्रुप हो गया। अब n/k तो हमारा सिंपली ये जो k कंसेक्यूटिव ग्रुप्स हैं टोटल कंप्लीट k में डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है, इसके लिए हम अलग से ट्रीट कर ले रहे हैं, ठीक है, n/k, और ये हमारा ये रिमेनिंग है, तो जितने रिमेनिंग हैं उतने हम वैल्यूज हमारे पास, ये मान लीजिए इसकी वैल्यू x है, तो x+1 वैल्यू पॉसिबल है, ठीक है, पॉसिबल है मतलब छोटी भी हो सकती है इससे, बट इतने मैक्सिमम पॉसिबल हो सकते हैं रिमेनिंग टाइम्स, ठीक है, मतलब रिमेनिंग नंबर ऑफ टाइम, मान लीजिए इसकी वैल्यू है y, तो y बार हमारा x+1 प्रेजेंट हो सकता है, बट y टाइम्स से ज्यादा अगर x+1 भी प्रेजेंट हो गया उस केस में भी हमारा आंसर नो होगा प्रिंट। अगर कोई नंबर x+1 से बड़ा भी हो गया, ठीक है, y अगर मान ले कोई y अगर बड़ा भी हो गया, मान लीजिए कोई AI अगर बड़ा भी हो जाता है x+1 से, तब भी हमारा आंसर प्रिंट होता है नो। और अगर x+1 टाइम से बड़ा हो जाता है हमारा, अगर ये मतलब जो भी हमारा रिमेनिंग है, ठीक है, जो भी हम कैलकुलेट करेंगे, अगर x+1 जो नंबर है उसके बराबर अगर मान लीजिए कोई y1 है, अगर ये y1 इस रिमेनिंग से बड़ा हो जाता है तो भी हमारा आंसर प्रिंट होगा नो, ठीक है। तो यही था सिंपल लॉजिक। अब इसके कोड की तरफ देखते हैं, ठीक है, इसका कोड क्या है, ये कोड है इसका, हमने n ले लिया है, ठीक है, n m k, ये इनपुट यहाँ पे v हमने स्टोर कर लिया है, तो हमने यहाँ x निकाल लिया है, ठीक है, x क्या बता रहा है n/k, मतलब कि कितने कंसेक्यूटिव हम के कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है, और फिर रिमेनिंग हम देख ले रहे हैं किसमें y पे, ठीक है, कि कितने
रिमेनिंग बचे हुए हैं, सब सेल डिवाइड कर रहे हैं तो उसमें जो बचा हुआ है, ठीक। तो काउंट 0 मेंटेन कर ले, चेक 0। अगर कोई भी एक भी एलिमेंट जो कि x+1 से बड़ा अगर मिल गया तो तुरंत ही भैया चेक 1 कर दो, और चेक 1 अगर हमारा ट्रू हुआ तो हमारा आंसर हो जाएगा नो प्रिंट हो जाएगा, बाहर कर लेंगे हम, ठीक है। अगर एक भी आंसर x+1 से तो प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, x+1 से बड़ा नहीं होना चाहिए, और जितने x से बड़े हैं, ठीक है, x+1 से अगर बड़ा होगा तो आंसर नो हो जाएगा, बट x+1 तो हो सकता है ना, x से बड़ा और x+1 से बड़ा ना हो, तो x+1 ही हो सकता है ना। तो वो कितने हैं वो काउंट में कर ले रहे हैं स्टोर। अगर काउंट की वैल्यू y से बड़ी हो गई रिमेनिंग से, तो भी आंसर हमारा नो प्रिंट हो जाएगा, इल से हमारा आंसर प्रिंट हो जाएगा यस, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है। थैंक यू।